हेलो आरफा, तुम ठीक हो? ये सब हुआ कैसे? जब से उस घर गई थी, पूरे खानदान को मेरे से कोई मसला था। हर रोज कोई नई बात निकालकर मुझसे लड़ते रहते थे, जैसे चाहते ही ना हो मैं वहां रहूं। पर इतनी जल्दी बात डाइवोर्स तक कैसे पहुंच गई? ऐसी ही बातों पर उस दिन दोबारा लड़ाई हुई। उन माँ बेटी ने सजाद के कान इतने भर रखे थे, कुछ उसने पहले ही मुझे रात को घर से निकाल दिया और तलाक दे दी। पर इतनी जल्दी डाइवोर्स? तुम दोनों को एक दफ़ा बैठ के एक दूसरे के साथ ठंडे दिमाग से बात कर लेनी चाहिए थी। बात बैठ के करने से बहुत आगे जा चुकी है। उसने मुझे जैसे निकाला है, ये चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाबा और भाई भी बहुत गुस्से में हैं और दोनों तरफ से पिस मैं रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे बात करती हूँ, सजाद से, उसके घर वालों से और अंकल से भी। बिल्कुल भी बात मत करना उसके घर वालों से, कोई फायदा नहीं है। उसके घर वाले ही तो उसके कान भरते थे, जिसकी वजह से मैं और सजाद रोज किसी न किसी छोटी बात पे लड़ते थे। ऊपर से घर का कोई काम ना करने का इल्जाम, जैसे कोई बहू नहीं नौकरानी ब्याह के लाए हूँ। पर अंकल को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था ना। इतने बड़े फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं। वो सब तो हो चुका, मैं दोबारा अब उन लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहती। भाई ने जहेज की चीजों की एक लिस्ट बनाई है, वो चीजें वापस करें और जान छोड़े मेरी। क्या है लिस्ट में? बताओ मुझे। लैपटॉप्स, ग्लासेस, टी शर्ट्स, टाइज? इतने अरसे के सारे गिफ्ट्स भी तो है, और वो लोग जब इतना गिर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वैसे भी सब चीजें तो मैं लेकर गई थी वहां पे, वो घर मैंने बसाया है। चलो देखते हैं, मैं सबसे बात करती हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाफिज़। पहले दिन से ही चाल चलन ठीक नहीं थे मैडम के। जी अम्मा, पता नहीं क्या क्या पटियां पढ़ाकर मेरे भाई को हमारे ही खिलाफ किया हुआ था। उसकी बातों में आकर हमसे लड़ता था। यार कोई पटियां नहीं पढ़ाई उसने मुझे ना, वो मुझ पे बोझ थी, मेरी बीवी थी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ हाँ, बोझ तो हम ही है ना। अम्मी जी, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो सारा मसला बन चुका है ये मुझ पे बोझ है। मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं। जुबान तो हमारे ही आगे चलती है। हेलो हेलो सजाद, आपसे बात हो सकती है? जी, लेकिन आप ये बात सुन लें कि अगर आप आरिफा की वकील बन के मुझसे बात करना चाहती हैं ना, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तलाक के बाद भी ये हमारे साथ चिमड़ी हुई है। हमारा खून चूसना रह गया है। दोस्त की हैसियत से कॉल कर रही हूँ। जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता था कि जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में इस हवाले से हम ना ही बात करें तो बेहतर है। जो गुजर गया उसे रहने देते हैं, उस पर बात नहीं करते। पर आगे तो दोनों ख़ानदानों के लिए हम ज़िंदगी आसान कर सकते हैं ना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आरफा के घर वाले बहुत गुस्से में हैं। उसको उस रात को घर से नहीं निकालना चाहिए था। खैर जो भी है, पर उनकी तरफ से तो भी देखें, किसी की भी बेटी को ऐसे घर से निकालना कोई बाप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या मैं वो चाहते हैं कि मैं घर आके उनकी बेटी से मासरत करूं, माफिया मांगूं, हाँ उसके पाँव पड़ूं? ये चाहते हैं वो? नहीं, वो बस इज़्ज़तदार तरीके से सब ख़त्म करके जहेज़ का सामान वापस चाहते हैं। यही सही तरीका है। आरिफा ने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा और अभी भी अच्छा चाहती है तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसे कोर्ट्स में नहीं घसीटोगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, हरगिज़ नहीं चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहता हूँ। ये सामान सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिस मर्जी को भेजें, आके ले लें अपना सामान। मेरे किस काम का ये सामान है? मैंने क्या करना है? चलें ठीक है, मैं आपसे लिस्ट शेयर करती हूँ। भेज दें लिस्ट। हाफिज़। अब क्या नया अजाब बना दिया है महारानी ने। अम्मी कुछ नहीं, वो लिस्ट भेजेंगे, सामान उनका जो भी है भिजवा दें यार, जान छुड़ाएं। वैसे तो महारानी बनी फिरती हैं, बड़ी टेंशन है उन्हें अपनी चीज़ों की। यार बस कर दो, अम्मी अजाब की हुई है ज़िंदगी मेरी।
समीन, खैरियत? यार उस दिन भी आप बताए बगैर ही चली गई थी। हाँ वही बात करने आई हूँ, 5 मिनट होंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाईजान 2 कप चाय ले आना यार। थैंक यू। बताओ यार, कहाँ गायब होते हैं दिनों से? मोइज़, मेरी बेस्ट फ्रेंड आरफा का रिसेंटली डिवोर्स हुआ है। ओह, वो ठीक है अब? संभाल रही हैं ख़ुद को। वो अपने हक़ में अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतर करना जानती है, लेकिन अल्लाह इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे। आमीन आमीन। अच्छा बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? यार एक फेवर चाहिए। डिवोर्स के बाद दोनों फैमिलीज़ में इतने इश्यूज़ चल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आरफा उसका साबका शोहर, जो कि पहले से ही बहुत कुछ से गुजर रहे हैं, इस मामले में अपने आप को और तकलीफ़ दें। लेकिन किस किस्म के इश्यूज़? आरफा के घर वालों को जहेज़ का सामान वापस चाहिए। और ये बातें जितनी सुनने में आसान लगती हैं, वो असल में डील करना ज़्यादा मुश्किल। हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये टाइम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये वक्त उनके लिए आसान कर दूँ। हाँ यार, मैं भी ये होप करता हूँ कि ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व हो। दोनों से वैसे मैंने बात कर ली है, वो एडीआर के ज़रिए सेटलमेंट्स के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोनों आपसे मिलेंगे। मेरे से? यार लेकिन मैंने तो इस तरह के केसेस कभी भी नहीं सॉल्व किए। मुइज़, यू मैनेज। मेरी दोस्त को मेरी अभी ज़रूरत है, मुझे निकलना पड़ेगा। अच्छा लेकिन एटलीस्ट चाय तो पीते जाओ। थैंक यू। ऐसी मनहूस औरत मिली कि सारी खुशियां ही छीन ली उसने मेरे बेटे की। आप तो बड़ी खुश हो रही थी शादी के वक्त उसे देख देख कर। अरे मुझे क्या पता था कि भोली सूरत के पीछे ऐसी डायन होगी। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं अम्मी, बस वो ये फैसला अब एडीआर के ज़रिए हल होगा। वो क्या होता है एडीआर? वो जो कोर्ट के बाहर मसले हल होते हैं, जो फैसला मसालियत के ज़रिए जो हल किया जाता है, उसको एडीआर कहते हैं। अच्छा, क्या क्या मांगा है उन्होंने? मांगना क्या है बाजी, जो उसका है उसे मिल के रहेगा। सब कुछ उठा कर दे देना उसे। आपा अल्लाह का वास्ता है यार, बस कर दें। जो आपने कर लिया ना, कर लिया है। अब मुझे करने दे जो मैं कर रहा हूँ। अरे मैंने क्या किया है? बीवी तुमसे संभाली नहीं गई, गुस्सा तुम मुझ पे हो रहे हो। ये गुस्से उसे दिखाने थे जब रात रात भर वो फेसबुक पे लगी रहती थी। बाजी प्लीज, अल्लाह का वास्ता है यार, मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की चिक चिक से। मैंने आपसे पहले कहा था ना, कुछ सुनते ही नहीं है मेरी इस घर में। आपसे कहा था मत करें उसकी उस खानदान में शादी, और करें आप उसकी पसंद की शादियां। जो कुछ हो रहा है ना, आपकी वजह से हो रहा है। बस करो तुम। इस घर में जब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो तुम बाप बेटा हर बात मुझ पे डाल दिया करो। जो शख्स ने हमारे साथ किया है ना, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। नोटिस भिजवा दिया, सारे का सारा सामान इस घर में आएगा। उसकी ज़िंदगी को अजाब मत बनाओ। सामान की ज़रूरत नहीं है हमें, उसे कुछ टाइम सुकून से रहने दो। सामान तो मैं लेकर आऊंगा, अब वो इज्जत से देता है या फिर कोर्ट में। हम लोगों की बातों में आके कोर्ट में नहीं जाएंगे। जो मामला हल करना होगा हम घर में बैठ के हल करेंगे। यार चाहती क्या है यार आप? मैं बस ये चाहती हूँ कि कोर्ट तक ये मामला ना जाए, इससे हमारी इज्जत पे फ़र्क आएगा। हम जो बात करनी होगी अपने घर में करेंगे। और खुदा के लिए सामान की तुम फिक्र मत करो, खुदा के लिए सुकून से बैठ। छोड़े यार। अच्छा बाजी, एडीआर से लॉयर आ रहे हैं, मोइज़ नाम है उनका। हमारे केस के मुतालिक कुछ बातें करेंगे। आपको बिठाने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में कोई चीज़ है तो आप कर दें, या आपके सामने कोई तय पाए तो वो आपके सामने ही तय पा रहा होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में वो आ ही गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? प्लीज़ हैव अ सीट। बाजी ये मोइज़ हैं। मोइज़ ये मेरी बड़ी बहन शबीना है, और जो भी आप रहनुमाई फरमाएंगे उसमें ये इनके ज़हन में कोई बात आती है या जो ये कहना चाहें इनके सामने तय पाएगा। अच्छा सजाद, मैंने केस रिव्यू किया आप लोगों का, लेकिन मुझे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं समझ आई। अगर आप मुझे वो बता दो तो
फिर मैं देख लूँगा कि व्हाट कैन बी डन। देखिए सर, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मुझे मालूम है मेरी अपनी गलती है, मुझे इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? उन्होंने कुछ कम नहीं किया। पता नहीं कौन से जादू टोने करा रखे हैं इस पर, जब देखो उन्हीं की जी हजूरी करता रहता है। बाजी मैं कोई जी हजूरी नहीं करता, बस यार मुझसे ये गलती हुई है कि मैं तलाक आराम से नहीं दे पाया, आराम से भी तलाक दे सकता था, नहीं समझ आई, गुस्सा दिमाग में चढ़ गया था, हो गया मेरे साथ जो होना था, आपके सामने है। या देखो पॉइंट ये है कि अब आप चाहते क्या हो? क्या चाहना है सर, अब देखिए सारा सामान सब कुछ यहाँ पड़ा है, आए आके ले जाएं, हमारा सामान हमें वापस कर दें। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। वो लोग भी कुछ इस तरह ही चाहते हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं आपको एक आध दिन तक बताता हूँ कि क्या थी। हाँ, एक मिनट, जाते हुए वो ज्वेलरी की लिस्ट लेते जाइएगा और ध्यान रखिएगा कोई चीज़ कम ना हो उसमें से। अम्मा ज़रा लिस्ट ले आइएगा। ये सर, ये लिस्ट है, आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ठीक है, मैं इसे देख के ना मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया। बैठिए वकील साहब। आप चाय लेंगे या ठंडा? नहीं, बस एक गिलास पानी ला दें। मैं लेके आती हूँ। आपने उनकी सुन लिया, फिर अभी आपने भी कुछ कहना है? मुलाकात हुई थी मेरी उनके साथ, वो भी इस तनाज़े का हल चाहते हैं, लेकिन कुछ डिमांड्स हैं उनकी भी। डिमांड्स? उन्होंने पहले जो हमारे साथ किया है, क्या वो कम है? देखें, वो भी आपकी तरह बस यही चाहते हैं कि दिया हुआ सामान सारा वापस आ जाए। सामान? सामान? और जो हमने जहेज का ट्रक भर के सामान उनको भेजा था, वो उन्होंने दिया ही क्या था? चंद कपड़े। खैर, आप लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं उनका सारा सामान पैक करवा के भिजवा दूंगी। और एक और बात वकील साहब, शादी पर जो खर्चा हुआ था वो भी वही खानदान भरेगा। यासीन, बात को मत बढ़ाओ, तुम इस मामले में जरा चुप रहो। अम्मा, हमें जो दुख पहुंचा है ना, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं उसे। हम सब के लिए बेहतर होगा कि हम अपने जज्बात पर काबू पाकर इस बात पर अटेंशन दें कि आरफा और सजाद के साथ इंसाफ हो। अल्लाह इसे मुश्किल वक्त किसी के ऊपर भी मत लेकर आए। हमने उनकी तकलीफ़ कम करनी है, ना कि बढ़ानी। तकलीफ तो उसने हमें दी है, उसे सर पर बिठा कर रखा था, इसलिए बात हाथ तक आ गई। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब के साथ इंसाफ करें। इस मामले को हल करना है हमने, बढ़ाना नहीं है। मुझे अपने बच्चों से बढ़ के कुछ अजीज़ नहीं, बस मैं चाहती हूँ आरफा के लिए सब कुछ अच्छा हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनके साथ बात करके एक वक्त रख लूँ कि हम सब इकट्ठे बैठ के बात कर सकें। यकीन करें, इस मामले का हल इसी में निकलेगा, ना कि बहस करके। आप टाइम रखिए, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि मेरे बच्चे कुछ ऐसा ना उनके साथ करें। जी, बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। मिल जाए बिखरी सी चाहत हमें, कुछ तो मुयस्सर हो राहत हमें। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है ना, कभी भूलूंगा नहीं मैं। यासीन, चुप हो जाओ, जब तक मैं ना कहूँ ना मत बोलना। वकील साहब, हम यहाँ मामला ख़त्म करने आए हैं और मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मामला ख़त्म हो जाए। आखिर मेरी बेटी को भी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने का हक है। ना 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 आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी उसकी भलाई चाहता हूँ। देखें, हम दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को डबोया, लेकिन एटलीस्ट हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ तो पैदा कर सकते हैं ना। ऐसी बात आप हरगिज़ ऐसी बात ना करें, ऐसी बात है ही नहीं है।
देखें, हम यहाँ पे इस मामले का हल निकालने के लिए आए हैं, तो अगर आप लोग किसी बात पे मुत्तफिक हो सकें। देखिए सर, सीधी सी बात है, हमारा दिया हुआ जेवर हमें वापस लौटाओ। तो हमारे खर्च किए हुए पैसे और हमारा सामान भी वापसी लौटाओ। देखें भाईजान, बात सिर्फ इतनी सी है कि अखराजात जो हैं वो दोनों पार्टीज़ के हुए हैं, सिर्फ आपका खर्चा नहीं हुआ, खर्चा तो हमारा भी हुआ है। मैं खर्चे की बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं यार? हमने भी खुलूस नियत से शादी का खर्चा किया था, हम यहाँ बातें सुनने नहीं आए। आंटी, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी भी नीयत में कोई खोट नहीं थी, मैंने भी खुलूस नियत से किया जो कुछ किया है। मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं ये कुछ मामला क्रिएट किया। यहाँ पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, इसका किरदार सिर्फ मेरा नहीं है, आपकी बेटी का भी उतना ही हाथ है इसमें। देखें, हम इस मामले को यहाँ पे हल करने आए हैं, ना कि इसको बढ़ाने के लिए। मेरी तो आप दोनों फैमिली से ये गुजारिश है कि अगर मैं आरफा और सजाद को अलहदगी में बैठ के उनके साथ ये केस सॉल्व कर सकूँ। दोनों अडल्ट्स हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, मैं आरफा से फ़ोन पे बात करके आपको बताती हूँ। जी प्लीज़। आई थिंक ठीक है सर, आई कैन मैनेज। मुझे लगता है कि दोनों की आमने सामने बैठ के बात हो जाए तो बेहतर है। बात यहाँ तक पहुँची कैसे थी? कैसे पहुँचनी थी सर? छोटी छोटी बातों की वजह से बात इतनी बड़ी हो गई, कुछ समझ नहीं आया। जब दो लोगों के बीच ज़्यादा लोग बात करने वाले आ जाते हैं तो फिर मसले तो आते हैं। इतना पुराना रिश्ता है, कोई तो ऐसा किस्सा होगा या कोई ऐसी याद होगी जिससे माफ़ी की गुंजाइश हो। बातें तो हज़ारों थी, बेशुमार बातें थी, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिल पाया हमें कि एक दूसरे के साथ। फ़िलहाल उसको वक्त चाहिए, वो काफ़ी परेशान है, फिर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके फ़ैसले के बगैर मैं ये केस कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? वकील साहब, कोई सलूशन तो टेबल पे रखें। मैं आरफा से बात करूँगी ताकि इस मसले का कोई हल निकले। इतनी सी गुजारिश है मेरी सर कि इस झंझट से मुझे निकालें, इस मसले से मुझे निजात दिलाएं। आपके दिए हुए तोहफ़ों की लिस्ट मिली थी हमें, बाहर गाड़ी में सारे तोहफे पड़े हुए, ले लीजिएगा। जी आंटी, आपकी तरफ से दी गई लिस्ट भी मौसूल हुई थी, आप जब चाहें सामान अपना कलेक्ट करवा सकते हैं। एक चीज़ क्या, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, वैसे की वैसे, जब चाहें आप आके ले जाएं। रहेगी बात घर की, तो मैं उसको भी मैनेज कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा आपसे किसी हवाले से भी। अखराजात की जहाँ तक बात है आपने की, देखें मैं अगेन ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अखराजात सिर्फ आपके नहीं हुए हैं, हमारे भी हुए हैं, हम सबको मिल के इस चीज़ को मैनेज तो करना पड़ेगा। मैंने खर्चे की बात नहीं की, सामान आपका है, जब चाहें आके ले जाएं, घर वालों को मैं देख लूँगा। वकील साहब, मैं यासीन से बात करूँगी, इस वक्त गुस्से में है इसलिए ऐसे बोल रहा है। ठीक है, क्या आप दोनों फैमिलीज इस फैसले पर मुत्तफिक हैं? तो फिर इस केस को हम इसी तरह रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? आई थिंक इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच।